दोस्तों आइए मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों विभाजन सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट का, और ये पूछता है, देखिए विभाजन सूत्र कहता क्या है कि पी एक्स वाई ए बी को m1:m2 में विभाजित करता है। दोस्तों पी एक्स वाई कोई बिंदु है जो ए बी बिंदु को क्या करता है, m1:m2 में विभाजित करता है। तो पी का निर्देशांक क्या होता है, ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान कर लीजिए। m1 × x2 प्लस m2 × x1 बटा m1 प्लस m2, m1 × y2 प्लस m2 × y1 बटा m1 प्लस m2। दोस्तों आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों कोई बिंदु है जो 4 - 3 और 8 5 को 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो सबसे पहले क्या कर लिए, ए कहने में क्या हो गया, 4 - 3 हो गया, बी क्या हो गया, 8 और 5 हो गया दोस्तों, और ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 3:1 में। तो सबसे पहले क्या किए, x2 x1 और m1 निकाल लिए। तो x1 कितना हो जाएगा, तो a के नियामक x है तो 4 हो गया। y1 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो a का y नियामक कितना है, -3 है तो -3 हो गया। दोस्तों x2 कितना हो जाएगा, तो b का x नियामक कितना है, 8 है तो 8 हो जाएगा। y2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो b का y नियामक कितना है, 5 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। और m1 कितना है दोस्तों, m1 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है 3:1 है, तो m1:m2, तो m1 का मान 3 हो गया और m2 कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। अब क्या किए हैं, x1 x2 m1 और y1 y2 m2 को क्या किए, फॉर्मूला में हम रखे हैं। फॉर्मूला में कैसे रखे थे दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए। p का निर्देशांक बराबर क्या होता है फॉर्मूला में, m1 × x2, तो m1 का मान कितना है दोस्तों, 3 है, और x2 का मान कितना है दोस्तों, 8 है, तो 3 गुणे क्या हो गया दोस्तों, 8 हो गया। प्लस फॉर्मूला में था तो प्लस यहाँ हो गया। फिर क्या है दोस्तों, m2 × x1, क्या है दोस्तों, m2 × x1, तो m2 कितना है दोस्तों, 1 है, और x1 कितना है दोस्तों, तो x1 कितना है दोस्तों, 4 है, तो 1 × 4 हो गया। अब बटा में m1 + m2 है तो 3 + 1 हो गया। दोस्तों जब x नियामक लिखेंगे तो सिर्फ x से मतलब होगा, किससे मतलब होगा, सिर्फ x से। और जब y नियामक लिखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, सिर्फ y से मतलब होगा। फिर क्या है दोस्तों, m1 × y2, m1 के मान दोस्तों कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 हो गया, गुने y2 दोस्तों कितना है, तो y2 है 5, तो 3 गुने कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। प्लस यहाँ प्लस था तो यहाँ भी क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर क्या है दोस्तों, m2 y1 है, तो m2 का मान कितना है दोस्तों, 1 है, और y1 का मान कितना है दोस्तों, -3 है, तो 1 गुने -3 हो गया। बटा में क्या है, m1 + m2, तो 3 + 1 हो गया। अब क्या है कि इसको हल किए, जब हल करेंगे तो 8 3 × 24 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 एकम 4 हो जाएगा, बटा में 3 कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ 5 3 15 हो गया, अब प्लस माइनस क्या हो गया दोस्तों, माइनस हो गया, 3 कितना हो गया, 4 हो गया। अब क्या कि 24 4 कितना हो गया, 28 बटे में 4 हो गया, तो यहाँ 28 बटे में 4 लिख दिए। यह क्या है, x निर्देशांक है, और 15 में से 3 घटेगा तो 12 हो जाएगा, 12 बटे में 4 आएगा, तो यहाँ क्या लिख दिए दोस्तों, 12 बटे में 4 आएगा। अब इसको काट देंगे, 4 से 28 कटेगा 7 बार में तो 7 आ गया, और 4 से 12 कटेगा 3 बार में तो 3 आ गया, अर्थात p का निर्देशांक कितना है दोस्तों, 7 और 3, अतः वह बिंदु कौन सा है, 7 3 है। तो दोस्तों हमने क्या देखा, 4 - 3 और 8 5 को 3 अनुपात में कौन सा बिंदु विभाजित कर रहा है, तो 7 और 3 एक ऐसा बिंदु है जिस दोनों बिंदु को 3:1 में क्या करता है, बांटता है। तो दोस्तों इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।